बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद के लोगों ने अपनी बेरहम आदतों के तहत शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए। इमाम हुसैन की खेमों में आग लगा दी गई, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई और पाक घराने की औरतों के सरों से चादरों को लूटा गया और उनको रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दर दर घुमाते हुए यजीद के महल तक ले जाया गया। महल में हज़रत अली की सेहरदिल बेटी और इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब ने एक ऐसा जोशीला खुतबा दिया जिसको सुनकर यजीद भी कांप गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत ज़ैनब के उसी खुतबे के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नवासियों को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाया गया और वहाँ पर जब हज़रत ज़ैनब की नज़र अपने भाई इमाम हुसैन के खून से रंगे सर पर पड़ी तो आपने अपने गमनाक आवाज़ में जो फरियाद की उसको सुनकर यजीद भी कांप गया और उस महफिल में मौजूद सारे लोग की आंखों में आंसू आ गए। तारीख में लिखा है कि खुदा की कसम उस वक्त हज़रत ज़ैनब की आवाज़ में इतना दम था कि यजीद के दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब के सब हज़रत ज़ैनब को सुनकर रोने लगे और यजीद भी खुद इस तरह से खामोश होकर बैठ गया जैसे कि उसको कोई सांप सूंघ गया हो। जब यजीद के दरबार में ये काफिला पहुंचा तो सबसे पहले यजीद ने अपने लोगों को एक छड़ी यानी कि एक लकड़ी लाने का हुक्म दिया। जब लकड़ी उसके हाथ में आ गई तो फिर यजीद उस लकड़ी से इमाम हुसैन के लबों को और दांतों को हिलाने लगा। ये देखकर एक बूढ़े साहबी जो उस वक्त उस दरबार में मौजूद थे उन्होंने ये देखकर कहा कि ऐ कमबख्त, ये तू क्या कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन के लबों और दांतों को बोसा देते थे और आप फरमाया करते थे कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो। इतना सुनते ही यजीद गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाकर कहने लगा, इस बूढ़े को बाहर निकाल दो। उस वक्त यजीद अपने गुरूर और घमंड में इतना ज़्यादा मस्त था और वो ये समझ रहा था कि करबला में वो कामयाब हो गया है। ये देखकर यजीद कहने लगा कि काश आज मेरे वो पूर्वज जिंदा होते जो जंगे बद्र में कत्ल कर दिए गए थे। उनको मैं आज दिखाता कि देखो मैंने किस तरह से आज आले रसूल से इंतकाम लिया है। आज मैंने इनकी क्या हालत कर दी है। अगर वो जिंदा होते तो इनकी हालत देखकर वो बहुत खुश होते। इतना सुनते ही हज़रत अली की सेहरदिल बेटी और इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब खड़ी हुई और गरज कर कहने लगी, ऐ यजीद, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो इस दुनिया का मालिक है। अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। बेशक उन लोगों का अंजाम बहुत बुरा है जिन्होंने अपने दामन को बुराइयों और सियाही से मैला करके अपने अल्लाह की आयतों को झुठलाया है और उनका मजाक उड़ाया है। ऐ यजीद, तू क्या समझता है कि तूने हमारे लिए ज़मीन और आसमान को तंग कर दिया है? और क्या आले रसूल को जंजीरों और रस्सियों में जकड़कर इधर उधर फिराने से तू अल्लाह के करीब हो जाएगा और आले रसूल जलील हो जाएंगे? तेरे ख्याल में क्या हम मजलूम होकर जलील हो गए और तूने हम पर जुल्म करके बहुत बड़ी इज्जत हासिल कर ली? क्या तू ये समझता है कि हम पर जुल्म करके तुझे अल्लाह की बारगाह में शान और शौकत हासिल हो गई है? क्या तू अपनी इस जीत की खुशी के नशे में चूर होकर अपने आप को जीता हुआ समझकर इतरा रहा है? धोखे से खिलाफत छीनकर तू आज जश्न मना रहा है? ऐ यजीद, सुन ले, अपनी गलत सोच पर गुरूर और घमंड मत कर, होश में आ जा। क्या तूने अल्लाह के उस फरमान को भुला दिया है कि हक का इनकार करने वाले ये ना सोचें कि हमने उन्हें जो मौका दिया है वो उनकी हक में बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें ढील दे रखी है ताकि वो जी भर के अपने गुनाहों में इजाफा कर ले जिससे फिर वो कभी भी बाहर वापस ना आ सके। उनके लिए खौफनाक और दर्दनाक अजाब तय हो चुका है। ऐ हमारे बाप दादा के आज़ाद किए हुए गुलामों की औलाद, क्या तेरा यही इंसाफ है कि तू अपने घर की औरतों को तो चार दीवारी के अंदर और चादर में रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटियों को खुले सर दर दर घुमाता फिरे? ऐ यजीद,
तूने अल्लाह के रसूल के बेटियों के सरों से चादर को लूटा है और उनका अपमान किया है। तेरे हुक्म पर जालिमों ने रसूलुल्लाह की बेटियों को बेनकाब करके पूरे शहर में घुमाया है। तेरे हुक्म पर तेरे जालिम सिपाहियों ने लोगों की भीड़ में इन पाक घराने की औरतों को खुला सर लेकर आए हैं। लोग रसूलुल्लाह की बेटियों को खुले सर को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हर शख्स अपनी निगाह उठाकर देख रहा है। हर शरीफ और कमीनी निगाहें इन पाक औरतों के खुले सरों पर जमी हुई है। आज रसूलुल्लाह की बेटियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई भी नहीं है। आज इन कैदी औरतों के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं हैं जो इनकी सरपरस्ती कर सके। आज आले मोहम्मद की कोई भी मदद करने वाला नहीं है, मगर उस शख्स से भलाई की उम्मीद भी क्या हो सकती है जिसकी माँ ने नेक लोगों के कलेजे को चबाकर थूक दिया हो।